इंदिरा का डर, मोदी की कमजोरी। 1962 की हार का जिक्र करके नेहरू और कांग्रेस पर वार करने वालों की एक दिलचस्प आदत है। वे 1967 की उस लड़ाई को बड़े आराम से भूल जाते हैं जिसमें नाथुला और चोला पर भारत ने चीन को उसकी औकात दिखा दी थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने न सिर्फ घुसपैठ रोकी बल्कि चीन के ठिकाने तबाह कर दिए और उसे कई किलोमीटर पीछे धकेल दिया। ये वही युद्ध था जिसके बाद लगभग 50 सालों तक चीन ने भारतीय सीमा की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। इंदिरा गांधी यही नहीं रुकी। 1975 में सिक्किम का भारत में विलय करवाकर उन्होंने चीन की विस्तारवादी राजनीति पर सीधा प्रहार किया। इस कदम ने हिमालय में भारत की स्थिति मजबूत की और चीन को साफ संदेश दिया कि भारत के हितों से खिलवाड़ की कीमत भारी पड़ेगी। लेकिन आज की तस्वीर उलट है। मोदी सरकार के आने के बाद चीन का दुस्साहस इतना बढ़ चुका है कि वह लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जा जमा कर बैठा है। चीन भारतीय सीमा के गांव और क्षेत्रों के नाम बदलकर नक्शे में नई चालें चल रहा है और मोदी सरकार सिर्फ नोटिस ले रही है। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। चीन को लाल आंखें दिखाने का दावा करने वाले नेता अब बीजिंग के साथ मित्रता की डींगें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। एक समय चीन भारतीय सैनिकों की मौजूदगी भर से पीछे हटता था। आज वही चीन हमारे जवानों को शहीद करके भी दबाव बनाए रखे हुए है। 2020 में गलवान की घाटी ने पूरे देश को झकझोर दिया था, जिसमें हमारे 20 वीर जवान शहीद हुए, लेकिन उस बलिदान का जवाब अब तक नहीं दिया गया। Not at all. Look, they are the bigger economy. What am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. वार्ताओं का अंतहीन चक्र चलता रहा मगर जमीन वापस नहीं आई। जिस चीन को इंदिरा गांधी के समय भारत ने निर्णायक जवाब देकर शांत रखा था, वही चीन आज भारतीय सीमा पर ढांचे बना रहा है और नई हिम्मत के साथ कदम बढ़ा रहा है। इतिहास बताता है, चीन सिर्फ एक बात समझता है, कठोर और स्पष्ट जवाब।